अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट सिस्टर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह आप सबको अपनी फैमिलीज़ के साथ शादो आबाद रखे। आज के व्लॉग का आगाज़ एक हदीस मुबारक से करते हैं। तो सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन। हदीस पाक में आता है कि जो आदमी मगरिब के बाद 7 मरतबा पढ़े अल्लाहुम्मा जिन्ना मिनन्नार, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बंदे को जहन्नुम से खलासी अता फरमा देते हैं। ताहम जहन्नुम का डर, अल्लाह ताला का डर हर वक्त मोमिन के दिल में होना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज जनाब मैं अपनी प्यारी बेटियों के साथ विक्टोरिया डिपार्टमेंटल स्टोर आई थी, क्योंकि बच्चों ने कुछ अपनी चीज़ें लेनी थी। तो एक बेटी ने तो घड़ी ले ली है और दूसरी को ये मानो बिल्ली वाला हेयर बैंड चाहिए था। वैसे तो मुझे ग्रोसरी ही लेनी थी, इक्का दुक्का चीज़ें बच्चियों ने ली हैं और ये कुछ हेयर एसेसरीज़ भी ले ली। तो विक्टोरिया में ये आसानी होती है कि एक तो इनका ऊपर सेक्शन है जहाँ पे ग्रोसरी है, और यहाँ जो डिपार्टमेंटल सेक्शन है यहाँ पे कॉस्मेटिक और ये बच्चों की जो भी घरेलू चीज़ें होती हैं, जैसे कि बर्तन भी होते हैं, बच्चों के खिलौने और गिफ्ट आइटम्स, और यहाँ पे मतलब एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग होती है। मतलब मुझे 1999 से मैं आ रही हूँ यहाँ पे, मतलब तकरीबन 21 ईयर्स हो गए हैं। तो यहाँ पे होता है कि एक तो शॉपिंग सस्ती मिलती है, मतलब महंगी नहीं होती है, रीज़नेबल होती हैं प्राइसेस, प्लस हर तरह की कॉस्मेटिक। और जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो बेबीज़ का एक पूरा सेक्शन है यहाँ पे, कॉस्मेटिक्स का है, परफ्यूम्स का है, बच्चों के खिलौनों का है, और आपको स्कूल बैग्स चाहिए, आपको मतलब डेकोरेशन चाहिए, एवरीथिंग है यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये जो किचन में सारी मशीनरी इस्तेमाल होती है, तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो बस हम आए हुए थे, तो ग्रोसरी लेने के लिए ऊपर जाना था, तो सोचा चले यहाँ से इक्का दुक्का मुझे ये चीज़ें भी चाहिए थी डेकोरेशन की, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे मुझे महंगी लगी, क्योंकि हमारे करीबी चाइना गिफ्ट सेंटर भी है और डॉलर शॉप भी है। तो जो मुझे चीज़ें एक दो चाहिए थी, मुझे चाहिए थी किचन में डेकोरेशन के लिए, क्योंकि आपको पता है मैं व्लॉगिंग करती हूँ, तो मैं चाह रही थी किचन में कुछ सजाने के लिए रखूँ, लेकिन मुझे थोड़े इनके प्राइसेस ज़्यादा लगे। आई डोंट नो, शायद अब सब हर जगह ही है, ऐसा ही हो। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें भी 430 और इस राउंड में थी। तो मेरा जहाँ तक आइडिया है कि ये 150 तक मिल जानी चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि मैं पहले सर्च करके कहीं और भी चक्कर लगा तो वहाँ देख लूँगी, अगर यही रेट है फिर वहाँ से ले लूँगी। तो बस बच्चियाँ चाह रही थी कि हमें कुछ स्नैक्स वगैरह दिलवा दिए जाएं, क्योंकि नाश्ता तो हम करके घर से निकले थे। तो बस ऐसा है कि ऊपर जो इनका ग्रोसरी सेक्शन है वहाँ सिटिंग एरिया है, तो यहाँ से हम चीज़ें लेके ऊपर चले जाते होते हैं, फिर थोड़ा वहाँ बैठ के चिल करती हैं बच्चे, ख़ास पे बच्चियाँ। पहले तो मेरे बड़े बेटे जो हैं वो छोटे थे, उनके साथ मैं चली जाती थी। फिर ये लोग जब से दुनिया में तशरीफ़ बेटियाँ लाई हैं, तो अब इनके साथ आउटिंग या शॉपिंग ज़्यादा हो जाती है। बड़े बच्चे अब बिज़ी होते हैं अपने अपने कामों में। तो बहरहाल हम आए हुए थे, तो यहाँ पे हम आए हैं ऊपर, और पहले हम सिटिंग एरिया में बैठ के बच्चों ने थोड़ा सा ये अपना खाया पिया चीज़ें, और उसके बाद फिर हमने अपनी ग्रोसरी शुरू की है। तो अच्छा होता है यहाँ का माहौल। गर्मियों में आए तो इनके एसी चिल होते हैं, मतलब बाहर आप इतनी गर्मी से जब अंदर आते हैं तो मज़ा आता है, और सुकून से शॉपिंग हो जाती है। और फिर घर की हर ज़रूरत की चीज़ है, माशाल्लाह से इनका बहुत अच्छा सेटअप है। मतलब मेरी शादी 99 में हुई थी, और लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मेरे मियाँ अगर मुझे शॉपिंग ले लेके गए तो हम यहीं आए थे, क्योंकि तब मुझे याद है मेरी नई नई शादी हुई थी, तो मुझे अपने सारे कपड़े अलमारियों में ना हैंग करने थे कि कहीं भी जाना हो तो मेरे इस्त्रियों के हों तो मैं पकड़ लूँ। तो मेरे पास हैंगर कम थे जहेज़ और बरी में, साथ हैंगर्स भी थे, लेकिन सूट ज़्यादा थे और हैंगर्स कम थे। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा मुझे हैंगर्स चाहिए। तो हम शाम में आए तो मुझे याद है हमने ऑलिव्स का अचार भी लिया, वो जो सिरके में बना हुआ। तो ये दोनों चीज़ें मेरी मेमोरी में, दो चीज़ें हमने तब पकड़ी, क्योंकि उस वक्त तो नई नई शादी हुई थी, तो इतने ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं था, हर चीज़ तो तब आपको गिफ्ट बड़ी जहेज़ में मिल ही चुकी होता है सब कुछ।
तो कुछ ज़्यादा तो मुझे नहीं लेना था, तब मैंने हैंगर यहाँ से लिए थे और अच्छा था एक्सपीरियंस। तो तब ये ऊपर वाला ग्रोसरी सेक्शन नहीं था, मतलब वो जो इससे फर्स्ट फ्लोर पे ही ना ग्रोसरी सेक्शन एक साइड पे बना होता था। तो अक्सर ये लोग चेंजिंग वगैरह करते रहते हैं, तब इनके ऊपर गोदाम होते थे, ऊपर नहीं कोई जा सकता था, रास्ता नहीं होता था। फिर बाद में इन्होंने इसको एक्सपेंड कर दिया ना। तो यहाँ देखिए अब ये टेबल मैट्स भी हैं, रोटी के रुमाल भी हैं और टॉवल्स, किचन टॉवल्स भी हैं, टेबलों पे बिछाने वाली शीट्स, झाड़ू, वाइपर, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ना पड़ी हो। किचन से रिलेटेड और कॉस्मेटिक और ख़वातीन से रिलेटेड, मतलब माशाल्लाह आपको सब कुछ ही मिल जाता है। बेकिंग का सामान, अब जैसे ये भी सिर्फ 30 का ही था, तो फिर मेरी बेटी कहने लगी आप पहले से 2 ले चुकी हैं इस तरह की चीज़ें जिनसे अंडा फेंटते हैं, तो अब ये रहने दें, इतनी क्या करनी है। तो बहरहाल यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, लेकिन मुझे सिर्फ इस पर ग्रोसरी ही लेनी थी। तो बस ये मैंने ऐसे आप लोगों के लिए वीडियो क्लिप्स ले लिए, अपनी बहनों के लिए, सिस्टर्स के लिए जो देखती हैं। चले ख़वातीन को इंटरेस्ट होता है इन चीज़ों में। तो ये केक बनाने वाले मोल्ड भी बड़े अच्छे पड़े हुए थे, 50 का एक था। लेकिन मैं चूँकि पतीले में बनाती हूँ तो फिर उसमें इतनी जगह नहीं होती, तो मैं फिर यही करती हूँ कि जो मेरी एक हॉट पॉट के अंदर वाला जो स्टील का होता है ना, उसमें ही मैं बड़ा एक ही दफ़ा केक बना लेती हूँ। बेटियाँ मेरी कहती रहती हैं मामा ये छोटे वाले लें। तो मेरा माइक्रोवेव ख़राब हो गया, माइक्रो वाले भी पड़े हुए थे प्लास्टिक के ना यहाँ पे, तो मैंने कहा मैं ठीक कराऊँगी, फिर उसमें अगर बनाना हो छोटा कप केक ना तो मैं लूँगी वो छोटे वाले मोल्ड जो रबड़ के होते हैं। तो फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैंने कहा अभी छोड़ दो, अभी हम जस्ट विंडो शॉपिंग करके निकलते हैं। ये बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी होती हैं, मतलब जहेज़ों वाली चीज़ें भी होती हैं आपके। एक तो घरेलू यूज़ की सस्ती आइटम्स भी होती हैं, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इनकी चीज़ों की, नो डाउट। ये नहीं होता कि गंद माल पड़ा हुआ है, चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं और ड्यूरेबल होती हैं। और आपको यहाँ जहेज़ों वाली सारी क्रॉकरी और एवरीथिंग मिलती है, मतलब माशाल्लाह। मेरी अभी जेठ की बेटी की कुछ अर्सा पहले शादी हुई, उसका भी हमने सारा सामान यहीं से लिया, पतीले और क्रॉकरी और माशाल्लाह सब कुछ। तो अच्छा है, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे, मतलब घरेलू नॉर्मल यूज़ की चीज़ें भी मिलती हैं और हैवी जो एक्सपेंसिव वाली भी ना सारी मिलती हैं। तो बस ये चीज़ें थोड़ी सी मैंने वीडियो क्लिप्स लिए, और जो चीज़ें बस थोड़ी विंडो शॉपिंग, आपको पता है ख़वातीन को बिला वजह ही सुकून मिल रहा होता है ये चीज़ें देख के, तो बस ऐसे ही हम थोड़ा घूमे फिरे, कुछ मैंने वीडियो बना ली, कुछ बच्चों ने एंजॉय कर लिया। फिर उसके बाद हमने ट्रॉली पकड़ी कि बस बहुत हो गई, अब जो सामान लेने आए हैं वो ले, घर भी जाना है। तो ये इनका पतीलों का सेक्शन है, जो अभी मैं आपको बता रही थी कि हमने यहाँ से पतीले लिए। और यहाँ पे मुझे एक ये झाड़ू नज़र आए, ये प्लास्टिक के हैं, मतलब 230 का था ये झाड़ू, फूल झाड़ू है। लेकिन हम फूल झाड़ू जब भी लेते हैं ना तो वो तकरीबन कोई 10-15 दिन बाद ही अपनी औकात पे आ जाता है, लेकिन ये मुझे लगता है कुछ अर्सा चल जाएगा। लेकिन मैं हर दफ़ा इसको पकड़ती हूँ और फिर रख के चली जाती हूँ कि यार ये ठीक रहेगा कि नहीं, सफाई भी फ़रिज की प्रॉपर होगी कि नहीं। और ये छोटे छोटे मुझे सॉस पैन नज़र आए, तो मेरा ख्याल था सस्ता होगा, यानी ये 1 कप चाय के हिसाब का बना हुआ था, लेकिन महंगा था। और ये डेकोरेशन मुझे नज़र आई, घंटियाँ जो दरवाज़ों पे हम हैंग करते हैं ना, ये भी बड़ी प्यारी थी। फिर मेरी बेटी कहने लगी मम्मा छोटी की बर्थडे है, ये ले लें, हम घर में सजाएंगे। बस इस तरह छोटी छोटी चीज़ें हम देखते रहे, तो अच्छा यहाँ पे टाइम गुजरता है। यूँ ही आप एज़ फन ही घूमते रहते हो, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो बस फिर इसके बाद हमने कहा कि अब बहुत हो गया, ट्रॉली पकड़ो, जो जो लेना जल्दी से। बहन को टूथब्रशेज़ भी लेने वाले थे, मेरे भी, बेटियों के भी, वो लिए। सरफ़ ख़त्म था, वो मैंने फिर 2 kg ले लिया। मैंने कहा ज़रूरत तो रहती है रेगुलर, फिर 1 माह मेरा चल जाता है। और उसके बाद फिर मुझे वो लेना था शैम्पू, वो लिया। और फिर टूथपेस्ट एंड और क्या लिया मैंने, लेमन मैक्स लॉन्ग बार में 4 लॉन्ग बार ले लेती हूँ, तो इजीली 1 मंथ गुजर जाता है उससे। और ये एक विक्टोरिया वालों का अपना सर्फ़ था, ये 130 का kg था, वैसे सर्फ़ एक्सेल तो 330 है। तो वो मैंने ले लिया कि वॉशरूम्स वगैरह धोने में, फ़र्श धोने में भी यूज़, तपड़ियाँ धोने में चलें यूज़ हो जाएगा। तो बस फिर इसके बाद मैंने मसाले भी लिए, चावल और कुकिंग ऑयल और आटा
चीनी, आटा नहीं लिया। आटा इसलिए नहीं लिया कि फिर हम ख़वातीन ही थे शॉपिंग के टाइम पे, तो फिर मैंने कहा हैवी हो जाएगा। आटा फिर मैंने कहा नेक्स्ट डे बेटे को भेजूँगी, ले आएगा। तो बस यहाँ से ये कुकिंग ऑयल ले लिया, क्योंकि घर में कुछ पड़े हुए थे, तो इस दफ़ा मैंने पूरा पाउच नहीं लिया। पूरा वो एक मैं ले लेती होती हूँ 5 वाला, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा 1-2 पड़े हुए हैं घर में पहले से बैग्स, तो फिर मैंने 4 ले लिए। तो बस इसके बाद अब हम पहुँचे हैं जनाब, अब किस सेक्शन में पहुँचे हैं ये देखें। अब कहाँ पहुँचती है ट्रॉली। यहाँ पे कुछ वो थी चीज़ें, ये कैंडीज़ वगैरह ना, तो बच्चे कह रहे थे कैंडीज़ लेनी है, तो वो सर्च की कि कौन सी लेते हैं। ये कॉर्नफ्लोर खीर मिक्स, जेलियाँ शैलियाँ ये चीज़ें पड़ी हुई थी, तो यहाँ से मैंने बस खीर मिक्स लिया और कैंडीज़ ली बच्चों ने। उसके बाद ये फलक राइस लिए, भी अच्छे थे घर में। वैसे हम इकट्ठी बोरी मंगवा लेते हैं, लेकिन मैं देख रही थी एंड हुआ हुआ है, तो मैंने कहा बोरी आते फिर कुछ दिन लग जाएंगे, तो चलो अभी यहाँ से मैंने 2 केजी उठा लिए। और ये एक टपाल दानेदार मैं 1 केजी की ले लेती होती हूँ, क्योंकि मुझे हमारे घर चाय बहुत पी जाती है, तो ये 1 केजी से कम ले लो तो फिर बाद में मसला हो रहा होता है। तो बस ये लिए और उसके बाद हम जनाब मसाले रह गए थे, फिर मैं मसालों की सेक्शन में गई। वो भी एक पूरा सेक्शन बना हुआ है, तो उधर पहुँचे हैं और वो लिए हैं। उसमें भी मुझे मेरी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म थी। आई थिंक ये जो हल्दी और लाल मिर्च और काली मिर्च, ज़ीरा, और उसके अलावा और मेरा क्या ख़त्म था, नमक भी। और उसके बाद फिर इमली ली मैंने, और फिर मैंने ये लिया पॉपकॉर्न्स और चने, हाँ, और चीनी, काफ़ी चीज़ें ली हैं। तो उसके बाद बस फिर हम घर की तरफ रवाना हुए। तो अब यहीं पे व्लॉग एंड करती हूँ, ग्रॉसरी हॉल। इंशाल्लाह कल की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या लिया। और उसके बाद बस हमने बिल करवाया और फिर हम बैठे रिक्शे पे और वापस निकल आए। तो इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मुलाकात होती है, तो दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मैं आपको रखूँगी। और अपने कमेंट्स भी दे दिया कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।